हर हर महादेव। लोगों को लगता है कि शक्तियां हैं ना, तो उनसे चमत्कार देख लो। आपका कोई दुख है और आप किसी हीलर को बताओ, चुटकियों में दूर हो जाए। कभी कर्मों पे गौर किया है कि क्या कर्म आप कर कर आए हो? नहीं पता ना आपको। तो कोई सामने अगर हीलर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुटकियों में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लोगे, क्योंकि भगवान का ये तरीका नहीं होता है करने का। काल भैरव भी क्या करते हैं? काल भैरव ऐसा काम करते हैं कि हमें धक्का दिया जाता है। हम कोई काम करते हैं ना, तो काल भैरव ये नहीं है कि हमारे कहने से चमत्कार करके दिखा देंगे। ऐसा नहीं होता है। काल भैरव का क्या नियम है? काल भैरव करते हैं कि इंसान पहले चले। ठीक है, इंसान चले, तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी शक्तियों से अपने तरीके से काम करो जिस तरीके से करते हो। ये नहीं है कि काल भैरव से कह दिया, चुटकी बजाई और काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपकी जिंदगी में दुख तकलीफ क्यों है? वो कर्मों के कारण है। आप दूसरे को उसका ब्लेम नहीं दे सकते कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, या कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, या वो मजे ले रहा है क्योंकि उसे सब कुछ करना आता है, तो वो मजे ले रहा है कि भैया हम दुखी हैं। किसी सामने वाले को मजे नहीं आ रहे हैं आपका दुख देखकर। समझ में आ रही है? मूर्खता, मूर्खता है बहुत बड़ी। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ठीक है ना। हमारा ये काम, ये तरीका नहीं होता है। आप अगर अपने कर्म नहीं भोगोगे, शनि भी यही काम करता है। आप अपने कर्म नहीं भोगोगे, हम आपको हील कैसे कर दें? हम चुटकियों में आपको हील कर दें? मतलब आप इंसान नहीं हो, आप वो हो कि आप ऐसे पुतले हो मिट्टी के कि आपको छुआ और आप गोल्ड के बन जाओ। हैं? हम अपनी शक्तियों का उपयोग उन पे नहीं कर सकते ना, जो कर्म लेकर पहले से बैगेज लेकर आए हुए हैं कर्मों का, और फिर हम उनका बैगेज खाली कर दें। क्या हम अपने सिर पे लें आपका बैगेज? हमारा तरीका ये नहीं होता काम करने का। हम अपने सिर पे क्यों लेंगे? आप कर्म क्यों नहीं काटते हो अपने? अच्छे इंसान क्यों नहीं बन रहे हो? सच क्यों नहीं बोल रहे हो? सही पथ पे क्यों नहीं चल रहे हो? आजकल तो कितने मोटिवेशनल स्पीकर कितना कुछ बोलते हैं, कि किसी की एक बात भी आपके पल्ले में पड़ती है? कोई संत अगर आपको कोई बात समझाता है, क्या पड़ती है आपके पल्ले में? हम अपनी शक्तियां ऐसे ही इस्तेमाल कर लें आपके ऊपर? मतलब चुटकियों में आपका जो सारी समस्या है आपकी हल कर दें, और हम अपने आपका बैगेज अपने ऊपर ले लें? जब आप नहीं भोगोगे फिर हमें करना पड़ेगा ना। हम क्यों भोगेंगे आपका बैगेज? कर्मों का तो आपको ही भोगना पड़ेगा। हम आपकी ऐसे में मदद करेंगे? हम आपको दिशा दिखा सकते हैं। कईयों का ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्यों होती है उसके पास। हम ऐसा ओरा लेके चलते हैं, मेरा तो ऐसा हो रहा है कि लोग दूर भाग जाते हैं। उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है कि वो मेरे सामने खड़े भी नहीं रह सकते। ये हाल होता है। ज्यादातर लोगों का यही हाल है, क्योंकि आप अपने अंदर अच्छाई लाते ही नहीं हो। टिकोगे कहाँ से? और कैसे अपने कर्मों को धोगे? काम करने का तरीका ये थोड़ी होता है। आप किसी भी हीलर के पास गए और आप उससे कह दो भैया चुटकी बजाओ और हमें ठीक कर दो, हमारी जो परेशानी है, हमारे आंख में आंसू भी ना आए, और हम तुरंत ठीक भी हो जाएं। कोई कहीं पे भी चोट लगती है तो उस चोट को भी ठीक होने में दवा भी ऐसा असर नहीं करती ना, जैसे आप सोच रहे हो। ये थोड़ी है कि शक्तियां ले रहे हैं हम तो आपकी 2 सेकंड के अंदर कह दें भगवान से कि हाँ चलो भाई इनका वो कर दो। भैया आपका कर्मा का बैगेज कहाँ जाएगा? वो कौन काटेगा? वो तो आपको ढोना पड़ेगा ना। है?
आपको ही ढोना पड़ेगा ना, हम क्यों ढोएंगे? हमारे आगे तो टिक भी नहीं पाते आप लोग। ज्यादातर लोग मेरे आगे टिक ही नहीं पाते इस चक्कर में, क्योंकि वो अच्छे अंदर से नहीं है, उन्होंने ऐसे कर्म नहीं करे हैं। कैसे टिकेंगे? भगवान का ये तरीका नहीं होता है। हम शक्ति ले रहे हैं, हमें पता है हम ऐसे काम नहीं कर सकते। चलो भाई, चुटकियों में आपकी परेशानी दूर कर दी, क्या मतलब हुआ ये? आप रास्ता पूछो हमारे से, हम वो बताएंगे। दिशा पूछो, हम वो बताएंगे। और क्या सही है क्या गलत है वो हमें आपसे ज्यादा पता है, क्योंकि हमें दिशा दिखाई हुई है ऑलरेडी, हमारे अंदर रोशनी है। आप अंधेरे में बैठे हो, तो खुद सोचो, आप अंधेरे में बैठे हो, तो हमारे अंदर रोशनी है, तो हमसे दिशा पूछो, रास्ता पूछो, क्या किस रास्ते से होगा, कैसे होगा। चलो भाई, आप हमें बता दो, हम कर ही आते हैं। क्या करिए आओगे आप, क्या होगा आपसे? अंधेरा तो आप लोगों के अंदर भरा पड़ा है, कूट कूट के, वो भी क्या कर लोगे? अंदर जब रोशनी है ही नहीं तुम्हारे, मूर्तियों को पूज के क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कर्म तो तुमने ठीक करे ही नहीं है। कितनी भी मूर्तियों को पूज लो, कौन से किस शास्त्र में लिख रहा है या किस पुराण में लिख रहा है कि आप मूर्तियों की पूजा करोगे और आपके पाप धुलेंगे? पाप तो धुलने से रहे। मेरे खुद के फादर ने बहुत मेहनत करी थी, कर्मा बैगेज धोने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की थी, और इसी जन्म में नहीं, उन्होंने पिछले जन्म में भी की थी। उन्होंने तो खूब मेहनत की है। जैसे मैंने कहा है वो चले हैं, ऐसे तो मैं उन्हें भी जादू, वो भी कहते थे मेरे से कि जादू करके दिखा दो। पर जब मैं कहती थी काम, वो करते थे ना। मैंने खुद अपने फादर से काम करवाए हैं, उनके कर्मा बैगेज धुलवाने के लिए, और उन्होंने किए हैं। मैंने अपने भाई से करवाया है, उसने भी किया है। आपको खुद सोचनी पड़ेंगी ये चीजें, ये तो मेरी आंखों देखी है। काल भैरव भी ऐसे काम नहीं करते, महाकाली भी ऐसे काम नहीं करती, बेताल भी नहीं करता ऐसे काम। बेताल के अंदर तो इतनी रोशनी थी कि वो रोशनी ही कोई छीनना चाहता था। उसने आहुति दे दी अपनी उसी हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में, और वो बेताल बन गया। उसे बेताल बनना मंजूर था, पर बना भी माई का दूत। देख लिया, वो अच्छे काम करता है। आप इंसान हो गए, मतलब आपके अंदर अंधेरा भरा पड़ा है। आप कहो जी चलो भाई हम चले जाएंगे, कैसे जाके करोगे, क्या करोगे, कुछ पता है? अगर किसी से पूछते हो तो पूरी तरीके से बात माननी चाहिए ना, कहना भी मानना आना चाहिए। काल भैरव तो ऐसे हिलते भी नहीं है, वो तो कहते हैं पहले इंसान काम करेगा। पहले तुम कोशिश करो, जब ना हो तब मुझे बताना। तो सोच के इंसान क्या मतलब, आप किसी के पास भी क्यों जाते हो? कि जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप सोचो भैया ऐसे काम हो जाएगा, नहीं। अंधेरे में आप चल लोगे बिना टॉर्च की, लाइट के, बिना रोशनी के चल लोगे? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमारे पास शक्तियां है तो हम जादू कर दें, झटपट से काम हो जाए, बस, कुछ करना ही ना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, कुछ ना करना पड़े, बस अपने कर्मों को भी मत झांको, देखो ही मत अपनी तरफ, अपनी अंतर आत्मा में झांको ही मत, है ना? अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।